नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 28-29 अक्टूबर को हो रहा है चंद्र ग्रहण। इस शरद पूर्णिमा में चंद्र को ग्रहण लगने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें तथा चंद्र ग्रहण के कुछ उपाय। तो इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। सबसे पहले तो ये चंद्र ग्रहण इस बार भारत में दिखाई देने वाला है, अतः इसका प्रभाव 9 घंटे पहले यानी कि सूतक काल से शुरू हो जाएगा, जो 28 अक्टूबर शाम को 4:05 से सूतक काल रहेगा और ग्रहण का समय रहेगा 29 अक्टूबर की रात 1:05 से 2:29 तक, यानी कि 2:40 तक उसका प्रभाव रहेगा। तो ये है चंद्र ग्रहण की पूर्ण जानकारी जो कि भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण जब भी लगता है तो उसका भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीव जगत पर शुभ अशुभ प्रभाव अवश्य होता है। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि आप सब जानते ही होंगे कि जब पूर्णिमा हो या अमावस हो तब उनका प्रभाव समुद्र जैसे, पर्वत, पूरी प्रकृति पे होता है। आप देखते हो कि पूर्णिमा पे समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तो अमावस पे समुद्र बहुत अंदर चला जाता है, और इसी तरह से पूरे देश, दुनिया और प्रकृति और पुरुष सभी पे इसका अत्यंत गहरा प्रभाव होता है। तो इस चंद्र ग्रहण में भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मनुष्य जीवन पर इसका 6 महीने तक गहरा प्रभाव रहता है। तो आइए जानते हैं ये चंद्र ग्रहण आखिर होता क्यों है। वैसे आप सबको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश मिला तो देवों और दानवों दोनों में ये फाइट होने लगी कि अमृत कलश सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके असुरों को यानी कि दानवों को अपने वश में किया कि तब तक देव अमृत पान कर सके और असुरों का कोई उस पे अमृत पे प्रभाव ना रहे। अतः ऐसे में एक स्वर भानु करके राक्षस था, उन्हें भगवान विष्णु की मोह माया का पता चल गया, तो वो एक देव का रूप लेके देवों की जो लाइन थी वहाँ पे बैठ गया और अमृत पान के लिए इंतजार करने लगा। इनका ये जो रहस्य है वो सूर्य और चंद्र जान गए, और बाद में उन्होंने भगवान विष्णु को जब बताया तब विष्णु ने उस स्वर भानु जो राक्षस था उसका धड़ गुस्से से काट दिया। जो धड़ था वो केतु बन गया और जो सिर था वो राहु बन गया। अतः ये राहु और केतु ग्रह देव के हिसाब से वो देवों की श्रृंखला में आने लगे। चूँकि राहु और केतु को इस बात का गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को इसके लिए सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर परेशान करने के लिए आते हैं। इसलिए जब जब पूर्णिमा होता है तब राहु चंद्र को ग्रास करने के लिए आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब जब अमावस होती है तब राहु और केतु सूर्य को परेशान करने आते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। ये है हमारे शास्त्रों की कथा। लेकिन आइए जानते हैं इस ग्रहण जो होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को, उस ग्रहण में कौन किस किस राशियाँ प्रभावित होगी। तो जिन राशियों पर इसका अधिक प्रभाव होने वाला है वे राशि है मेष, वृषभ, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन। इन सारे राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कांसे के पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर हेमनाग यानी कि सोने का नाग बनाकर, यदि आप सोने का नाग नहीं तो तांबे का नाग बनाकर और वस्त्र सहित इनका दान करना चाहिए, और ये दान मंदिर में होना चाहिए। एक ग्रहण का प्रभाव लगभग हमारे राशि में 6 माह तक रहता है, अतः इस प्रभाव को कम करने के लिए ये दान
अवश्य करना चाहिए। जिन जिन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव होता है वे और बाकी के सब लोग भी ग्रहण के दौरान जो सूतक समय शुरू हो रहा है उस सूतक के समय आध्यात्मिक चिंतन और सात्विक आहार विहार करना बहुत जरूरी है। वैसे तो सूतक के दौरान अन्न का त्याग करना चाहिए, किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य भी करना निषेध है। यदि जो अन्न या कुछ तेलीय पदार्थ घर में बचे हैं, दूध दही आदि इत्यादि में तुलसी का पत्ता या दर्भ डाल के उसे शुद्ध रखना चाहिए। और ये सब कार्य 28 अक्टूबर 4:05 से पहले ही कर लेना शुरू होना चाहिए। और ग्रहण के दौरान पूरी तरह से अन्न जल का त्याग करके अपने इष्ट देव का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान करने वाला नाम स्मरण एक एक जाप का 1 करोड़ गुना फल हमें मिलता है। अतः ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट देव का ओम नमः शिवाय मंत्र का, चंद्र के मंत्र का ओम श्रीम श्री, चंद्र का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः इत्यादि का आप जाप कर सकते हैं। आप अपने कुलदेवी का या फिर नवाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ और सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करके हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने इष्ट देव का, कुल देवी का किसी भी एक मंत्र जिस पर आपका विश्वास है उस मंत्र का ध्यान करने से या पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में 2 में से एक दिशा, यानी कि चंद्र ग्रहण है तो आप पश्चिम दिशा में भी बैठ सकते हो। आप एक साफ सुथरे आसन पे बैठ के जाप करके उस नाम स्मरण का करोड़ों गुना फल पा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान करना चाहिए। याद रहे दर्शकों कि चंद्र ग्रहण का दान केवल और केवल गरीबों और मजदूरों का होता है, ग्रहण का कोई भी दान। तीसरा है, चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। और ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना फल प्राप्त होता है। तो ये ग्रहण के बारे में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया। आप सभी को इस चंद्र ग्रहण में अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का एक सुंदर मौका मिल रहा है। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव या किसी एक दिव्य मंत्र जिस पे आपको पूर्ण विश्वास है उस मंत्रों का जाप करके ग्रहण का जो प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर होने वाला है उसे जरूर दूर करिए। चंद्र हमारे मन का कारक है, अतः ये हमारा भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत हर तरह से प्रभावित करने वाला ग्रहण होने वाला है। तो आने वाले ग्रहण में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए, ईश्वर के सानिध्य में रहे और चंद्र ग्रहण की जो दुष्प्रभाव है उससे बचे। इसी शुभ कामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।